बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शवरमा सैंडविच तो आपने खाया ही होगा, लेकिन इस तरीके से बर्गर सैंडविच आपने नहीं खाया होगा। इस सैंडविच को आप बनाकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको सेल करती हूँ। 130 से 150 तक की इसकी प्राइस आप रख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से सिर्फ एक बन के साथ ये सैंडविच रेडी होगा। बड़े साइज़ का बन लेंगे। फॉर सेल रेसिपी है, तो आपने इसके लिए मीठा बन यूज़ नहीं करना। जो अशर्फियों वाला टूटी फ्रूटी वाला बन होता है, वो यूज़ नहीं करना। प्लेन बन हम लेंगे। इसको इस तरीके से दरमियान से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप हल्का सा पैन में ऑयल लगाएं और उसके साथ इन दोनों स्लाइसेस को अलग अलग से हल्का सा रोस्ट कर लें, टोस्ट कर लें। जब तक ये थोड़ा ठंडा होगा हम इसको टोस्ट करके रख लेंगे और इस दौरान हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 3 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ यूज़ करनी है। अगर आप घर में मेयोनीज़ बनाते हैं तो आप घर में बनाकर यूज़ कर लें। मैं केचप होममेड यूज़ करती हूँ और मेयोनीज़ बाज़ार वाली। तकरीबन 3 टेबलस्पून ही इसमें केचप शामिल करें। 1 टीस्पून इसमें हॉट सॉस या चिली सॉस शामिल करें। 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करें। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करें और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, जिससे इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, और साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये सिर्फ 2 अदद चिकन के पीस हैं, बोनलेस पीस हैं, जिनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अब इसमें सब्जियां शामिल कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास 3 टेबलस्पून खीरा है, बारीक इसको चॉप कर लिया। शिमला ले लें एक मीडियम साइज़ की, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। इसी तरह तकरीबन 3 टेबलस्पून ही इसमें बंद गोभी शामिल कर दें। आप अपनी पसंद के मुताबिक मज़ीद सब्जियां भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर शिमला नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, एक अदद मीडियम साइज़ की, और 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हमने बाइंड करना है, क्योंकि जब हम इसको सैंडविच पे अप्लाई करेंगे तो ये बिखरना नहीं चाहिए। अगर आपका सही से बाइंड ना हो तो आप 1 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सेल रेसिपी है तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में डालनी होगी। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप अपनी पसंद से जितनी चीज़ चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। चीज़ के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही इसमें मेरे पास थोड़ी-सी गाजर थी, वो भी मैंने चॉप करके शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने इनको टोस्ट कर लिया है दोनों स्लाइसेस को। अब बेस वाली स्लाइस के ऊपर हम ये तमाम मिक्सचर फैलाकर लगा देंगे। ये जितना मैंने मिक्सचर बनाया है, ये एक सैंडविच के लिए है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप रेसिपी को डबल कर लें। इक्वल स्प्रेड होना चाहिए पूरे स्लाइस के ऊपर, ताकि हर बाइट में टेस्ट आए, और दूसरे स्लाइस पे थोड़ा-सा हम केचप अप्लाई करेंगे। वैसे तो इसमें मज़ीद केचप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इसके साथ और ये सैंडविच सेपरेट ना हो, अच्छे से इसकी फिलिंग साथ चिपक जाए। इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद आपने इसकी लाज़मी स्टेप देखना है। थोड़ी-सी इसमें हम मोज़रेला चीज़ लेंगे, वो मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच आप ले लें। और इसके साथ थोड़ी-सी सब्ज़ी बारीक चॉप करके शामिल करें, गाजर और शिमला मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी-सी इसके ऊपर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इससे लुक अच्छी आएगी। तो इसको हल्का-सा प्रेस कर दें ताकि ये फिक्स रहें सब्ज़ियाँ। और हमें इसको मेल्ट करने के लिए एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वही पतीला है जिसके अंदर मैं बेकिंग करती हूँ। इस पतीले को मैंने हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से गर्म किया और अब लिड उठाने के फ़ौरन बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाला। पानी डालकर अंदर आप ये सैंडविच रख दें और 3 से 4 मिनट में आपकी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी बनने से उसमें स्टीम बनेगी। तो ये टिप अब अगर आपको पसंद आई है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको मैं सेंटर से हाफ़ कर रही हूँ।
इसका हाफ पीस आप सेल कर सकते हैं 130 टू 150 तक। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।